Good morning students, my name is Virendra Kumar and today in this video I'll cover your 10th chapter of your English literature. So you must keep a book with you so that you can understand it very good, and you must watch this video carefully so that you can understand it very good. And the chapter name is your Anandi Bai. So Anandi Bai is the name of a little girl. So let's start it from the very beginning. So my dear friends, in 1824 a 9-year-old Maharashtrian girl named Yamuna was married to Gopal Rao Joshi. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात हो रही है 1824 की। ठीक है, यमुना नाम करके एक लड़की थी और इनकी एज 9 ईयर की हो रही थी और एक महाराष्ट्रियन गर्ल थी। ठीक है, और इनकी शादी इनके परिवार सेट कर दिए थे, आई मीन फिक्स कर दिए थे गोपाल राव जोशी के साथ। ठीक है, अ पोस्टल क्लर्क हर हस्बैंड रीनेम्ड हर आनंदी बाय एंड बिगिन टू टीच हर हाउ टू रीड एंड राइट। और जिनके साथ इनकी शादी हुई थी वो एक क्लर्क का जॉब करते थे एंड इनके हस्बैंड ने यमुना को चेंज करके आनंदी बाय रख दिए। ठीक है, और इन्हें टीचिंग देने लगे कि कैसे लिखी जाती है एंड कैसे पढ़ी जाती है। ऑलराइट, सी वॉज गुड स्टूडेंट और वो एक अच्छी स्टूडेंट बन चुकी थी, बेटर देन मोस्ट अदर चिल्ड्रेन ऑफ द एज। और इनके एज के जितने भी बच्चे थे वहाँ पे उन लोगों में से सारे बच्चों में से ये अच्छे थे। ठीक है, आई मीन अच्छी थी। आनंदी बिकेम अ मदर एट द एज ऑफ 14 और इनकी जैसे ही 14 ईयर हुई थी तो ये मम्मी बन चुकी थी। ठीक है, बट हर बेबी लिव्ड ओनली अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ ही दिनों तक इनकी बेबी इनकी साथ दे पाई। द डेथ ऑफ देयर चाइल्ड मेड द पेरेंट्स वेरी सैड। जैसे इनकी बच्चे की डेथ हुई थी तो पूरे परिवार में उदासी छा गई थी। ओके, आफ्टर दिस देयर लिव्स चेंज कम्प्लीटली और इस तरह से आनंदी बाई की बिल्कुल जीवन चेंज हो गई। कैसे हो गई? सो लेट्स सी। When their child fell ill, they had no been able to get a doctor. जब इनकी चाइल्ड बीमार हो गई थी तो डॉक्टर वहाँ पे आसपास कोई नहीं थे जिनसे वो ट्रीटमेंट करवा सके। ठीक है, आनंदी फेल्ड इट वाज अ टेरिबल थिंग दैट देयर वर सो फ्यू डॉक्टर्स एंड नॉट अ सिंगल वुमन डॉक्टर। और इस तरह से वो काफ़ी टेरिबल फील कर रही थी ये सोच करके कि आसपास में यहाँ पे कोई ना ही पुरुष डॉक्टर है और ना ही महिला डॉक्टर है। ठीक है, एंड नॉट अ सिंगल वुमन डॉक्टर। सी डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर हर सेल्फ। इसलिए वो डिसाइड करती है कि मैं अब खुद पढ़ाई करके एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट फेज। In those days, it was very difficult for women to study. People made fun of Anandi. माय डियर स्टूडेंट्स, 1824 की बात हो रही है। उस वक्त लड़कियों को पढ़ाई करना बहुत ही टफ थी। ठीक है, जो भी लड़की स्कूल वगैरह जाया करते थे तो लोग उस पर मजाक उड़ाया करते थे, हंसा करते थे। ठीक है, दे वर वेरी अनकाइंड। उस वक्त लोग बिल्कुल दयालु नहीं थे लड़कियों के प्रति। ओके, बट शी वॉज अ ब्रेव गर्ल। शी वेंट ऑन विथ हर स्टडी। लेकिन वो एक बहादुर लड़की थी और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। ठीक है, एन अमेरिकन लेडी नेम्ड मिसेस कारपेंटर had that Anandi wanted to study medicine and invited her to the United States. लेकिन एक मिसेस कारपेंटर नाम करके एक लेडी थी और वो यूनाइटेड के रहने वाली थी। जब इसे पता चला कि आनंदी बाई आगे हायर स्टडी करना चाहती है और वो एक डॉक्टर बनना चाहती है तो वो उसे क्या करती है, यूनाइटेड स्टेट में इनवाइट करती है। ठीक है, आनंदी ट्रेवल्ड बाय शिप अक्रॉस द अटलांटिक ऑल बाय हरसेल्फ। और इस तरह से आनंदी क्या करती है, शिप पकड़ती है और अटलांटिक ओशियन से होते हुए वो कहाँ पहुँचती है, यूएस पहुँचती है, आई मीन यूनाइटेड स्टेट पहुँचती है। ठीक है, क्यों पहुँचती है? स्टडी करने के लिए, ताकि वो डॉक्टर बन सके। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। She studied at one of the best colleges in America, the Women's Medical College of Pennsylvania, and in March 1886 she graduated। और इस तरह से वो अमेरिका पहुंचती है और अमेरिका के बेस्ट कॉलेज में उनकी एडमिशन्स होती है और वो कॉलेज वीमेंस के लिए होती है और एंड कॉलेज का जो नेम होती है वो पेंसिल्वेनिया होती है। ठीक है, एंड 1886 में वो ग्रेजुएटेड हो जाती है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। द सेम ईयर शी सेट सेल फॉर इंडिया एंड माय स्टूडेंट्स,
जैसे ही आनंदीबाई की हायर स्टडी कंप्लीट होती है अमेरिका में, वो उसी साल इंडिया वापस आ जाती है समुद्री यात्रा करते हुए, ठीक है। व्हेन शी had left for America, the people of her village had said very cruel things about her. But things were different now. Now she was India's first woman doctor. People welcomed her back warmly. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही जिस दिन आनंदीबाई अमेरिका गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो उस वक्त लोग इनके प्रति काफ़ी मेक फन कर रहे थे, काफ़ी मजाक कर रहे थे, काफ़ी क्रूली रूडली बिहेव कर रहे थे। बट जैसे ही ये अपनी हायर स्टडी कंप्लीट किए अमेरिका में जा कर के, जैसे ही डॉक्टर की डिग्री प्राप्त किए हैं और इंडिया आए, तो लोग इनकी काफ़ी तारीफ़ किए हैं, काफ़ी वेलकम किए हैं। ओके, सो लेट्स सी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ हर, और सारे लोग इन पे प्राउड फील कर रहे थे, ठीक है। किन पे प्राउड फील कर रहे थे? आनंदीबाई की। ओके, पीपल नो रिस्पेक्टेड एंड एडमायर हर, और लोग उनको रिस्पेक्ट करने लगे एंड तारीफ करने लगे। एज शी हैड सेट एन एग्जाम्पल टू लॉट्स ऑफ वीमेन, और इस तरह से आनंदीबाई ने उस समाज में एक एग्जाम्पल सेट की सारे गर्ल्स के लिए, ठीक है, बिकॉज वो एक डॉक्टर बन चुकी थी। बट इट वॉज सेड दैट आनंदीबाई नेवर गॉट ए चांस टू सर्व हर पीपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आनंदीबाई को ज़्यादा टाइम नहीं मिली लोगों को ट्रीटमेंट करने की, लोगों को देखभाल करने की। ओके, क्यों नहीं मिली? लेट्स सी। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हर रिटर्न शी डाइड ऑफ 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 ट्यूबरक्लोसिस, और क्या हो जाती है, कुछ ही मंथ के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? इनको डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है? ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? एक टीबी बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आनंदीबाई की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। शी वॉज ओनली 22 ईयर, और ये उस वक्त सिर्फ 22 ईयर की थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस भी आपकी पूछी हुई है कि वो आनंदीबाई कितने साल में डॉक्टर बनी थी, ठीक है। तो आप आंसर क्या दे सकते हो? 22 ईयर में बनी थी। ओके, हर लास्ट वर्ड, और इन्होंने जाने से पहले एक सेंटेंस बोले थे, एक वर्ड्स नहीं, एक सेंटेंस बोले थे, काफ़ी अच्छे बोले थे। वो कौन सी थी? लेट्स सी। आई डिड ऑल दैट आई कुड, उन्होंने बताया आई डिड ऑल दैट आई कुड, तो उन्होंने सारे लोगों को मैसेज दिया कि मैं किया जो मैं कर सकती थी, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ढेर सारी चैलेंजेस आती है, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करनी पड़ती है और हमें आगे बढ़नी पड़ती है, और जो भी होती है हमें उसे बिल्कुल शिद्दत से करनी चाहिए, ताकि हमें भी कामयाबी मिल सके और हम भी एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर एटसेट्रा बन सकते हैं, ठीक है। So guys, see you again in the next video, and after half an hour I'll give its answer in your WhatsApp group. Okay, so see you again. Till then, have a fun. Bye bye.